हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस करियर। आई एम दिव्यांश रंजन। आज से हम आप लोग के लिए पॉडकास्ट शुरू किए हैं। आज मैं यहाँ आप लोग के साथ इनवाइट किया हूँ ललित प्रसाद महतो को। ही इज क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये सीए में क्वालिफाइड कैंडिडेट है। राइट नाउ इज वर्किंग इन पीएसयू बालमेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड में अभी ये वर्क कर रहे हैं। इससे पहले भी पीएसयू में वर्क कर चुके हैं। तो सारा चीज अपने एक्सपीरियंस इस पॉडकास्ट में शेयर करेंगे हम लोग के साथ कि कैसे पीएसयू में गए, वो सीए में क्वालिफाइड किए तो कितना इनका अटेम्प्ट लगा, अटेम्प्ट लगने के बाद भी पीएसयू हायर करता है कि नहीं करता है, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस पॉडकास्ट को इन तक देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ ललित प्रसाद महतो को, जो क्वालिफाइड सीए में है। और बता दूं पहले कि ये मेरे फ्रेंड भी हैं। इनके साथ मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर चुका हूँ। HSCL PSU कंपनी है जो कि एनबीसीसी का सब्सिडरी है। वहां पर वो मिले थे जब मेरा ज्वाइनिंग हुआ था और इनका वहां पर एंडिंग पीरियड था। तो वेलकम ललित मेरे चैनल फाइनेंस करियर। सबसे पहले तो बताइए कि अपने बारे में बताइए, आप सीए में कैसे स्टार्ट किए, उसमें कितना ईयर लगा, उसके बाद आपको कहाँ पर प्लेसमेंट में क्या शॉर्ट लिस्टिंग हुए कि नहीं हुए, सारा फुल्ली डिटेल में बताइए। बेसिकली मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने सीए में स्टार्ट किया था। तो मैंने समथिंग 2018 में मैंने स्टार्ट किया। ओके। उसके बाद मैंने सिंगल अटेम्प्ट में मेरा सीए में इंटर क्वालिफाई हुआ। उसके बाद मैंने सीए में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैंने HSCL में ज्वाइन किया। मोस्टली मैंने वहाँ पर 1.5 साल समथिंग मैंने किया। उसके बाद मैं प्रिपरेशन के लिए मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने सीए फार्म में भी मैंने मोस्टली 1 साल काम किया था। उसके बाद मेरा एग्जाम दिसंबर 22 टर्म्स में मैं सीए में क्वालिफाई हुआ। उसके बाद मैंने एज ए अकाउंट ऑफिसर NMDC में ज्वाइन किया। ओके। आप एज ए प्लेसमेंट एनएमडीसी में ज्वाइन किए थे कि आप ऑफ प्लेसमेंट लिए थे एनएमडीसी में? और आपका प्लेसमेंट में कौन सा सीए में जो प्लेसमेंट बैठे थे आप, उसमें कितना कंपनी में आप शॉर्टलिस्ट हुए थे, वो भी बता दीजिए कि कितना प्रोसेस होता है सीए में कैंपस प्लेसमेंट में, ये सारा चीज बताइए। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो अभी सीए में कर रहे हैं, बीकॉम क्वालिफाइड हैं, जो सोच रहे हैं कि हम सीए में करेंगे। तो सीए में करने के बाद उनको आइडिया होना चाहिए कि प्लेसमेंट में जाते हैं तो कंपनी शॉर्टलिस्ट करता है कि नहीं करता है। यदि आपको अटेम्प्ट भी लगा तो भी बताइए कि मेरे को इतना अटेम्प्ट लगने के बाद भी हमको कंपनी शॉर्टलिस्ट कर रहा है पीएसयू, तो वो लोगों को मोटिवेट करता है कि नहीं, हम मेरे को अटेम्प्ट लग रहा है तो लग रहा है भाई, एटलीस्ट हमको डिग्री लेना है। उसके बाद डिग्री लेने के बाद वो स्ट्रगल पढ़ाई करने का नहीं रहता, उसके बाद रहता है कि जॉब लेने का। वो जॉब सीए में ऐसा डिग्री आपको 100% आपको जॉब दिलाएगी। वो एक्सपीरियंस आपके पास था, वो एक्सपीरियंस बताइए लोगों को। जी, मेरा सीए में मेरा 3 अटेम्प्ट लगा था मेरा। ओके। तीसरा अटेम्प्ट में मैं क्वालिफाई हो गया था। तो उसके बाद मेरा कैंपस में मेरी 2-3 कंपनी में मेरी हुई थी शॉर्ट। उसमें से एक पीएसयू थी आपकी, IOCL। हाँ हाँ। और एक प्राइवेट कंपनी थी, वो ITC थी। तो मेरा इंटरव्यू मोस्टली मतलब तीसरा अटेम्प्ट लगने के बाद भी मेरा मतलब पीएसयू में शॉर्ट लिस्ट हो जाता है। पीएसयू उतना अटेम्प्ट नहीं देखता है। शॉर्ट लिस्टिंग कुछ कंपनियां क्राइटेरिया देखती है, जैसे कि मोस्टली आपका ये सब में IOCL हो गया, गेल इंडिया, NFDC, तो मोस्टली ग्रेजुएशन ये सब का मार्क्स भी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए ये रहता है। यानी कि ओके 60+ एबव हर लेवल को होना चाहिए, 10 12 ग्रेजुएशन एंड सीए में। सीए में मतलब ऐसा नहीं है, सीए में नहीं है। ओके। ग्रेजुएशन में ही बस मोस्टली देखते हैं।
तो आपको इंडियन ऑयल से में इंटरव्यू हुआ था, तो वहां पर आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था? क्या प्रोसेस होता है इंडियन ऑयल का? जीडी होता है, इंटरव्यू होता है, क्या होता है? इंडियन ऑयल में आपका जीडी और पीआई ओके। दोनों होता है। उसमें आपका जीडी मोस्टली एक टॉपिक टॉपिक दिया जाएगा, आपके ग्रुप में डिस्कशन करके आपको उसके ऊपर कमेंट करना है क्या क्या। और आईओसीएल में जीडीपीआई सबका होता है, ऐसे उसमें मतलब छांट देते हैं किसी को उस बेसिस ओके। पीआई में मोस्टली मेरे से कॉस्टिंग के ही क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके। प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सब से ही। इसके बाद मोस्टली सब था, और उसमें मेरा शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ। आप आईटीसी में भी तो इंटरव्यू दिए थे, आईटीसी का क्या एक्सपीरियंस रहा था आपको प्लेसमेंट में? आईटीसी में डायरेक्ट इंटरव्यू था, उसमें सेकंड कैंपस में हुआ था शॉर्ट लिस्ट। तो ओके। उसमें उसमें बेसिक बेसिक अकाउंटिंग, टैक्सेशन, यही क्वेश्चन पूछे गए थे। टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, ये सब के क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि जो टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछा गया था, एचआर क्वेश्चन भी पूछते हैं क्या? एचआर क्वेश्चन जैसे इंडियन ऑयल से आपको एचआर क्वेश्चन पूछा गया था या आईटीसी से? नहीं, एचआर रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्योंकि इसमें तो मोस्ट। ऑलरेडी फिक्स होती है, सैलरी तो फिक्स होती है, तो इसमें डिस्कशन उतना नहीं रहता सैलरी। ओके। तो आपको अटेम्प्ट लगने के बाद भी पीएसयू आपको शॉर्टलिस्ट करती है? पीएसयू है जो अटेम्प्ट लगता है आपको शॉर्टलिस्ट करती है, वो डिपेंड करता है आपका मार्क्स के बेसिस पर, एंड आपका कौन सा कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि वो पीसीओ को शॉर्टलिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। पीएसयू में आपका कास्ट कैटेगरी करता है। आप सीए में क्वालिफाइड हुए हैं, उसके बाद एनएमडीसी में आप जॉब लिए। एनएमडीसी में आपका जॉब का प्रोसेस क्या था? आप कैसे वहां पर जॉब लिए? उसमें इंटरव्यू हुआ था आपका, तो वहां पर क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, और वहां पर आपका कितना आपका वर्क एक्सपोजर कैसा मिला, वर्क कल्चर कैसा था, वो सब बताइए। पीएसयू का वर्क कल्चर क्या होता है सब, एनएमडीसी का? क्योंकि एनएमडीसी का अभी भी वैकेंसी आया हुआ है जूनियर मैनेजर फाइनेंस पोस्ट के लिए, जी, उन लोग को भी हेल्प हो जाएगा। मेरा बेसिकली मेरा उसमें मेरा कॉन्टेक्चुअल बेसिस में था वहाँ पर, एज ए अकाउंट ऑफिसर मैंने वहाँ पर ओके। ज्वाइन किया था। तो इंटरव्यू में मोस्टली मेरे से बेसिक अकाउंटिंग और जीएसटी, और जीएसटी में आपका मोस्टली आईटीसी, और पीएसयू है तो जीएसटी जीएसटी टीडीएस, ये सबसे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे गए। मोस्टली मेरा आधा घंटा समथिंग। आधा घंटा का इंटरव्यू हुआ था आपका? जी, ज्यादा नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है उसका आधा घंटा इंटरव्यू नहीं जाता है। जी लिया गया था, पता नहीं, बढ़िया लिया गया था था। सर को, शायद अच्छा। इंटरेस्टिंग लगा। उसके बाद मैंने मैंने वहाँ पर इसमें मतलब बिल्स पेबल में काम किया, पेबल में, और साथ ही मैंने कुछ पोर्शन मैंने कॉस्टिंग बजटिंग का भी मैंने कुछ पोर्शन ओके। कवर किया। तो वहाँ का वर्क कल्चर एक्सपोजर अच्छा हुआ। अच्छा, वर्क कल्चर अच्छा, और वर्क एक्सपोजर आपको अच्छा मिला था, तब तब तो आपको नेक्स्ट पीएसयू में आपका सिलेक्शन होने का हेल्प किया होगा। जैसे कि अभी आप करेंटली ज्वाइन हुए हैं बालमेर लॉरी में, तो आप पे बालमेर लॉरी में कैसे फॉर्म फिलअप किए, कहाँ से आपको पता चला, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? सिर्फ एग्जाम लेता है कि सिर्फ इंटरव्यू लेता है? इंटरव्यू में पहले जीडी लेता है कि पीआई लेता है? एवरीथिंग बताइए, कहाँ से आपको पता चला वैकेंसी के बारे में, ये सारा चीज। जी, देखिए, फर्स्टली और एक बार बोलता हूँ, मतलब यदि आप एक्सपीरियंस बेसिस पे करना चाहते हैं, आपका अभी मार्केट में एसएपी का ये चल रहा है, तो हाँ, एसएपी को में एसएपी फीको में आपका एक्सपोजर एक्सपोजर होने से आपको अपॉर्चुनिटी आपको, मैंने साथ ही में वहाँ पर एसएपी भीम में भी किया था, काम किया था। और अभी मेरे को बामन लोरी का मैंने नोटिफिकेशन मैंने लिंक्डइन पे देखा था। ओके। लिंक्डइन से मिला था, और मेरे एक फ्रेंड ने भी मुझे शेयर किया था, तो मैंने लिंक्डइन लिंक्डइन से देखने के बाद मैंने उसमें उनके करियर पोर्टल में जाके नॉर्मल जैसे
हम्म करते हैं, हम्म फिलअप किया, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, अपलोड करने के बाद उसमें मैंने अप्लाई किया, और ये सब में फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। बावन गौरी का डॉक्यूमेंट हाँ, एक चीज फ्री है ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट रहता है। इसका कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं आप, इसका ही बेस्ट है। फिलअप किया, उसमें मोस्टली मेरे एक महीना भी नहीं हुआ था, 15 to 20 डेज के बीच में मुझे मेल रिसीव हुआ कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट ये सब डॉक्यूमेंट सेंड करना है, मोस्टली उसमें आपके मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब हम्म रहते हैं। तो वह सब भेजने के बाद लगभग 10 डेज बाद मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। सिर्फ आपका डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ था कि इंटरव्यू से पहले आपका जीडी भी हुआ था? जीडी नहीं हुआ था मेरा, डायरेक्ट। आई थिंक आपका जिस टाइम सिलेक्शन हुआ था उस टाइम नंबर ऑफ सीट 1 था कि 2 था, क्योंकि इसका जो भी वैकेंसी आती है 1 सीट के लिए आती है, 2 सीट के लिए आती है। जी, इसमें एक ही वैकेंसी थी मोस्टली, लेकिन इसमें अच्छा। फ्यूचर के लिए उसमें नोटिफिकेशन में लिखा रहता है, आप हम्म लोग फ्यूचर के लिए भी मतलब कंसिडर किया जाएगा, मोस्टली मोस्टली मे बी 6 मंथ के लिए शायद वो लोग कंसिडर करते हैं, जो भी मतलब सेकंड जिसका ये रहता है, रैंकिंग रहता है सेकंड थर्ड ये वेटिंग टाइम पे लिस्ट में। सिंगल वेटिंग लिस्ट। ओके। तो आप बालमेर लॉरी में ज्वाइन किए, तो उस टाइम आपको एक और प्राइवेट कंपनी में, जो कि इंडिया की रिनोन्ड कंपनी माना जाता है, अडानी ग्रुप, उसमें भी आपका या सिलेक्शन हो गया था उस टाइम। जी तो आप जी जी, अडानी प्राइवेट पावर छोड़ के आप पीएसयू में क्यों गए? इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे क्योंकि बहुत सारे लोग इसके होते हैं पीछे जो पूछते हैं कि प्राइवेट में क्यों करें, पीएसयू में करें, पीएसयू में क्यों करें। पीएसयू में वो हायरार्की होता है कि आपको प्रमोशन 3 साल 4 साल पर होता है, बट एट द प्राइवेट में आप, आपका मन पे डिपेंड करता है, आप एक्सपोजर नहीं है, 1 साल में डीबी कर गइएगा, दूसरा कंपनी में जाइएगा, आपका हाइक मिल जाएगा 10 से 15%। बट पीएसयू में तो वो रूल तो है नहीं, जो गवर्नमेंट का रूल है जो फॉलो होता है। हाँ, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर क्यों गए, प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं गए, ये बताइए। लोगों को इससे कंफ्यूजन रहता है कि किस में ज्वाइन करें, क्या क्यों बेनिफिट है पीएसयू बैच का पेयर टू प्राइवेट? एज कंपेयर टू प्राइवेट, गवर्नमेंट में मतलब और इसमें थोड़ी जॉब सिक्योरिटी रहती है, हाँ, एक तो जॉब सिक्योरिटी। और जॉब सिक्योरिटी रहती है, और आपका प्राइवेट का वर्किंग कल्चर थोड़ा सा ये है, पीएसयू में भी है लेकिन उससे मतलब कम है थोड़ा प्राइवेट से, प्राइवेट में थोड़ा वर्क थोड़ा प्रेशर कम ज्यादा रहता है और पीएसयू में थोड़ा वर्क प्रेशर कम रहता है, नॉर्मली यही है। थोड़ा कम रहता है, ज्यादा कम नहीं रहता हाँ, है। थोड़ा ही कम रहता है। और इसमें फ्यूचर बेनिफिट्स भी और मेडिकल बेनिफिट हाँ, ये सब अच्छी मिलती है, मोस्टली आपका मेडिकल बेनिफिट ये सब। पीएसयू में सबसे मेन एडवांटेज होता है, कोई भी जो मिडिल क्लास है, फैमिली से बिलोंग करता है कैंडिडेट, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप मेडिकली आप सिक्योर हो जाइएगा, कि आपका आपका मेडिकल आपका वाइफ का, आपका मम्मी का, पापा का, दो गो बेटा या बेटी का आपका मेडिकल को देती है कंपनी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीएसयू जॉब का। और उसके अलावा तो आपको अलाउंस भी मिलते होंगे, बहुत सारे अलाउंस भी पीएसयू प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉय को। हाँ, पर पीरियड्स ये सब। तो आपका अभी 40,000 का बेसिस पर आपको रिक्रूटमेंट हुआ, राइट? जी जी, 40 आपका जब बालमेर लॉरी में आपका इंटरव्यू हुआ था, तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछे थे हम लोग? क्योंकि बालमेर लॉरी का हर जी 2 या 3 मंथ में वैकेंसी आती ही रहती है, बीकॉम लेवल या सीए इंटर जी, या सीए क्वालिफाइड के लिए। मुझे उसमें मतलब बेसिक बेसिक टैक्सेशन नॉलेज के बारे में पूछा गया था, जैसे कि आपका जीएसटी के बारे में, जीएसटी के आईटीसी के बारे में, मतलब केस स्टडी बेस क्वेश्चन मोस्टली मुझे पूछे गए थे। और हम्म, और आप उसके बाद मुझे इंडेस से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और इससे पूछे गए थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से भी पूछा हम्म, गया, एनपीवी क्या होता है, आईआरआर क्या होता है, पेबैक पीरियड क्या होता है, ओके। वही मतलब कब किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, कब उसको रिजेक्ट करना चाहिए, इसके बारे में मुझे मतलब कि स्टडी बेस
क्वेश्चन मुझे पूछे गए। जब आप बालमेर लॉरी में आप इंटरव्यू दे रहे थे तो आपको एडवांटेज मिला था क्या एनएमडीसी में आप जॉब कर रहे हैं तो उसका, क्योंकि एनएमडीसी भी एक पीएसयू कंपनी है, बालमेर लॉरी भी एक पीएसयू कंपनी है, क्या एडवांटेज मिलता है कोई भी कैंडिडेट प्रीवियस पीएसयू से नेक्स्ट पीएसयू में स्विच करता है तो? जी ऑफकोर्स मिलता है, क्योंकि पीएसयू का वर्क कल्चर थोड़ा मतलब प्राइवेट से अलग रहता है ना, तो इसलिए वो मिलता है, बेनिफिट मिलता है। ओके, जब आप इंटरव्यू दे रहे थे उस टाइम आपसे पूछा गया था कि आप कितने अटेम्प्ट में सीए में पास किए, या कोई भी बंदा सीए क्वालिफाइड किया तो पूछा जाता है कि आप कितने अटेम्प्ट में आप सीए या सीए में क्वालिफाइड किए हैं? क्या ये मैटर करता है पीएसयू का इंटरव्यू में? जी मुझको तो एक भी इंटरव्यू में हमको आज तक ये नहीं पूछा गया क्वालिफाई के बाद कि मतलब कितने अटेम्प्ट लगे, ये नहीं पूछा है। सही चीज है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो अटेम्प्ट लग जाता है, 5-6 अटेम्प्ट लग जाता है, फिर बोलते हैं कि छोड़ देते हैं कोर्स करना उनके लिए, बट नहीं छोड़ना नहीं चाहिए स्टार्टिंग, क्योंकि डिग्री आपके पास आ जाएगा तो और आपके पास एज रहेगा तो आपको 100% आप ट्राई करते रहिए, आपको पीएसयू मिल जाएगा। कोई नई कंपनी में किसी ना किसी कंपनी में आपको मिल जाएगा। इन्हीं से पूछ रहे थे कि आप कितने पीएसयू में आप अभी तक फॉर्म भर चुके हैं और एग्जाम दे चुके हैं? जी मैं अभी तक 10-12 पीएसयू का मतलब फॉर्म भर चुका हूँ, एग्जाम दे चुका हूँ। अभी मेरी 10-12 पीएसयू एक जी तो अभी मेरी पीएसयू का रिजल्ट आना एक का ये है, पेंडिंग है। ऑल इंडिया कोल इंडिया और इंडिया लोग इनाम दिए कोल इंडिया, तो आपको क्या लगता है कोल इंडिया में क्या होगा आपका, कितना मार्क्स बन रहा है आपका? मेरा मोस्टली 140 के आसपास मेरा ये मतलब रेंज पर आप हैं भाई, ये रहा थोड़ा सा भी कटअप नीचे जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा मतलब ऊपर नीचे हमको नहीं लगता कि मोस्टली इतना नीचे आएगा, मोस्टली आपको 150 प्लस ही लगता है। मेरे को भी लग रहा है 150 प्लस जाएगा ओबीसी का कटअप। चलिए आप बताइए कि आप अगर ऑफलाइन भी मतलब सीबीटी के बेसिस पर भी आप पीएसयू के एग्जाम दिए तो आप प्रिपरेशन कहाँ से करते थे, कौन सा नोट्स आप रेफर करते थे? जैसे कि जीके जीएस जो नॉन टेक्निकल पार्ट हो जाता है उसका कैसे प्रिपेयर करते थे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग, क्योंकि जो टेक्निकल पार्ट्स होता है जो हम लोग पढ़ाई करते हैं सीए सीएमए में वो सबको आता है, बट नॉन टेक्निकल पार्ट जो होता है जो नहीं आता है, जो कैंडिडेट जो जनरल को प्रिपरेशन करते हैं उन्हीं का सिर्फ आता है। और ये भी बात आ जाता है कि टेक्निकल जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, जो हम लोग पूरे डीपली जाके पढ़ाई करते हैं, राइट, उस हम लोग को बड़ा बड़ा सम सोल्व करना पड़ता है, हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना पड़ता है जब सम सोल्व करने जाते हैं। बट इन पीएसयू आपको वो टेस्ट नहीं करती है, राइट? पीएसयू आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज चेक करती है और आपका आईक्यू चेक करती है कि आपका आईक्यू कितना है, उस टाइप का आपको पीएसयू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ये बताइए कि आप किस टाइप का प्रिपेयर करते थे, कैसे प्रिपेयर करते थे, कहाँ से नोट्स रेफर करते थे, कितना डीपली पढ़ते थे, सारा चीज बताइएगा क्योंकि और लोग को हेल्प हो जाए। मैं मोस्टली तो मैं इंस्टीट्यूट मटेरियल में मतलब रो मटेरियल प्रिपेयर और उसके साथ साथ मैं मतलब इसके लिए एमसीक्यू के लिए मॉक टेस्ट के लिए आपका जो ये है फाइनेंस कैरियर का जो वेबसाइट है उसमें से मैं ये परचेज किया था। ओके, मॉक टेस्ट सॉल्व करता था, और ये सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पास्ट ईयर के मतलब जो क्वेश्चंस जो 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 आते हैं सेम टाइप से आते हैं, और ये मॉक टेस्ट के वजह से मतलब टाइम मैनेजमेंट आपका एग्जाम में हो जाता है। हाँ, तो अब जो जैसे कि हम लोग पूरा चैप्टर सब्जेक्ट पढ़ना है, फाइनेंस में जो भी है हम लोग पढ़ते हैं, हर सब्जेक्ट को गो थ्रू करना रहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट ही सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ही चैप्टर होता है उसको गो थ्रू करना रहता है? सारा चैप्टर से मोस्टली नहीं पूछा जाता, जैसे कि इनकम टैक्स में आपका बेसिक हो गया, बेसिक हो जाता है, रिटर्न फाइलिंग वाला चैप्टर पूछा जाता है, टीडीएस टीसीएस असेसमेंट प्रोसीजर, डिडक्शन और सबसे और टैक्स ऑडिट का जो पीजीबीपी का जो सेक्शन है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है।
खुद जी जी हर सब्जेक्ट का एक इन लोग पीएसयू वाले पॉइंट पता नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। नॉर्मली वही देखा गया अब तक ट्रेंड जो आया है। तो पीएसयू में ये नहीं होता है कि पूरा डीपली पढ़े, सिर्फ आप सबसे पहले तो आप सेक्शन जितना भी है, लॉ का है, लॉ का हो गया, इनकम टैक्स, जीएसटी सेक्शन याद रखिए, हाँ, और नेम याद रखिए, लिमिट क्या है, कितना लेट फाइन लगता है, ये डेज सारा। याद रखिए। हाँ, इंडेक्स याद रखिए, ये इंडेक्स का सब हर एक इंडेक्स का नाम और एएस का नाम, इवन आईसीडीएस का नेम तक पूछ देते हैं इन लोग की आईसीडीएस वन क्या है। हाँ, पोस्ट ऑडिट का भी पूछते हैं, हाँ, कोस्ट ऑडिट, सीआरओ ये सब भी तो पूछते हाँ, तो आप पीएसयू का इस टाइप का प्रिपेयर करें। जो कैंडिडेट अभी सोच रहे हैं, जो अभी सीए इंटर में है, सीए में इंटर में है, या बीकॉम क्वालिफाइड किए हैं, जस्ट कोई भी सीए क्वालिफाइड किए या सीए में क्वालिफाइड किए हैं, उनका भी मन है कि हम पीएसयू ज्वाइन करना चाहते हैं, बट वो अभी डिलेमा में है कि हम कैसे इसको प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कितना मेरे को टाइम लगेगा प्रिपरेशन करने में। वो थोड़ा गाइड करिएगा कि कितना उनको टाइम लगने वाला है पीएसयू को प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे से। तो हैं। ये जॉब के साथ आपका मोस्टली 8 to 12 मंथ में आपका मतलब प्रिपरेशन लगभग हो जाएगा। यदि विदाउट जॉब करेंगे तो आपका 6 मंथ में मोस्टली आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा आपका, क्योंकि मेनली आपका होता है नॉन टेक्निकल कोर्स। आपका नॉन टेक्निकल में आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश ये सब थोड़ा करने में थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। उसको मतलब कर लेंगे सभी, लेकिन अच्छे से मतलब शॉर्टकट से किस टाइप से करना, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। शॉर्ट सब याद हो। और ये बताइएगा कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक कंपनी का वेट करते हैं वैकेंसी आने का। ये वेट जी करना अच्छी बात है कि खराब बात है? क्योंकि मेरे पास बहुत सारा एक क्वारी आती है कि सर मैं इस कंपनी को नहीं भर रहा हूँ क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सीट 1 है या 2 है, लेस देन 10 है। तो वो बोलते हैं, हाँ, तो हम बोले क्यों, तो बोलते हैं कि सिटी का मैं तो नहीं भरूंगा, बट वो स्पेसिफिक कंपनी का वेट करते हैं। जैसे पूछते रहते हैं कोल इंडिया की नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगा, ओएनजीसी की वैकेंसी कब आएगी, एनएचपीसी की नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। तो मैं एडवांस यही करूंगा कि जितना भी वैकेंसी आती है, भले ही 1 सीट के लिए आए हो, 2 सीट के लिए आए हो, 3 सीट के लिए आए हो, आप फॉर्म फिलअप करिएगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आपको भी नहीं पता जी है कि जी आप ओएनजीसी का वैकेंसी आया, कोल इंडिया का वैकेंसी आया, तो आप फॉर्म फिलअप किए, एग्जाम भी दिए, आपको नहीं पता है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। भले ही आपका 1 सीट का ही वैकेंसी आया तो आपको वहां पर सिलेक्शन हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपका लक और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। और आपका मेहनत मेहनत भी हाँ, डिपेंड है। मेहनत और लक दोनों आपको तो मैटर एक ही सीट करता है। चाहिए, हाँ, आपको आपको तो तो एक ही एक ही सीट सीट चाहिए। चाहिए। बात तो सही है। अब आने वाला जो कैंडिडेट है, जो पीएसयू जो प्रिपेयर कर रहे हैं और करने वाले हैं, उनको आप फाइनल एडवाइस क्या देना चाहते हैं? जी मतलब तैयारी करते रहना चाहिए। मतलब बेसिक जैसे कि मोस्टली मैं बोलूंगा मॉक हम्म, टेस्ट सॉल्व करना बहुत बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट से आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होने में कितना कितना टाइम लग रहा है। ये सब मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा ज्यादा। और साथ ही में कुछ मतलब प्रैक्टिस के लिए ये सब मॉक टेस्ट ले लो प्लीज। मतलब कोई भी वेबसाइट से मिलता है ना, चलो जैसे कि आपके वेबसाइट से भी मिलता है, प्रोवाइड करते हैं आप लोग टेस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ये करना, फॉलो करना, ट्रेंड्स मोस्टली पीएसयू का ट्रेंड्स सेम ही रहता है, मोस्टली सेम ही टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो सब ये बहुत ज्यादा हेल्प हेल्प। और आपको डे टू डे बेसिकली आपको जो भी टैक्स में, जीएसटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको उसके लिए आपको आपको अवेयर अवेयर रहना होगा ये सब। और आपको ठीक। रेगुलर प्रैक्टिस ये चाहिए। इन्हीं का बोलना चाहते हैं कि प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, एंड जितना भी लेटेस्ट अपडेट आता है वो आपको हेल्प करेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, चेंजेस आ रही है। ओके, तो मैं सेशन यहीं तक रखूंगा। ज्यादा हम सेशन लंबा नहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि छोटा सेशन रहेगा तो लोगों के लिए सही रहेगा। जितना भी मेरे
कोई जी जी इनका एक्सपीरियंस रिलेटेड जितना भी मेरे को क्वेश्चन बना था वो क्वेश्चन मैं कंसीडर कर लिया हूँ इस वीडियो में। आप लोग भी जो क्वेश्चन मेरे को भेजे थे गूगल फॉर्म के थ्रू, इनका एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो भी क्वेश्चन मेरे को रेलेवेंट लगा वो क्वेश्चन मैं इनसे पूछ चुका हूँ। आपका कोई भी कैंडिडेट है जिनका क्वेश्चन इस इंटरव्यू में नहीं पूछा गया है, तो नेक्स्ट मैं पोस्टकास्ट जो भी कैंडिडेट के साथ करूंगा उनके प्रोफाइल से आपका क्वेश्चन रेलेवेंट लगेगा तो उनके साथ मैं 100% पूछूंगा। तो अब ऐसे ही मेरे को क्वेश्चन भेजते रहिए, मैं टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और गूगल फॉर्म के थ्रू जितना भी पॉडकास्ट लाऊंगा हर पॉडकास्ट में क्वेश्चन पूछने वाला। तो थैंक यू ललित अपने टाइम देने के लिए, अच्छा लगा आपके साथ सेशन करके। और आप ललित को आप लिंक्डइन के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं, इनका पेज उनको फॉलो करके आप इनसे उनको डायरेक्ट गाइडेंस भी आप ले सकते हैं। नहीं तो आप मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन भेजिएगा तो आपको इनसे आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी करा दूंगा। थैंक यू ललित वंस अगेन फाइनेंस करियर पर आप इंटरव्यू देने के लिए, थैंक यू। तो फ्रेंड यहीं तक रखता हूँ सेशन में। आपको ये जी सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों पर शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू।